शांति। 2 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो किस प्रकार से हमें सदा हर्षित रहना है? बाबा हम बच्चों को युक्तियां दे रहे हैं और उसमें भी खास 3 युक्तियां दे रहे हैं। तो हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे, इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना है? अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो पहली बात आती है कि अगर हम सदा हर्षित रहें तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो पुरुषार्थ में हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि पुरुषार्थ क्या है? आत्मिक उन्नति के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो सब पुरुषार्थ में आता है। तो अपने आप को देखना, याद दिलाना कि मैं कौन हूँ और शिव बाबा से मन बुद्धि को जोड़ना, यह पुरुषार्थ है। और जितना हम अंदर से खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, व्यर्थ चिंतन, निराशा आदि इन सभी से दूर रहते हैं, अंदर में एक उमंग उत्साह बना रहता है, जिस कारण से चाहे कोई सेवा हो या योग हो उसमें रुचि रहती है, सहजता बनी रहती है, मेहनत का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे पुरुषार्थ की गति बढ़ जाती है। फिर सदा हर्षित रहने से दूसरा फायदा क्या होता है कि हम माया के आकर्षण से आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम हर परिस्थिति में सदा खुश रहते हैं तो अंदर आत्मिक खुशी से, परमात्मा प्राप्तियों से इतनी भरपूरता रहती है कि छोटी छोटी समस्याएं, मान शान प्राप्त करने की या अटेंशन लेने की कोई इच्छाएं आदि हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, अर्थात हमारी स्थिति को नहीं हिला सकती, क्योंकि तब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होती है कि बाहर की चीजों में सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह ऐसे ही है जैसे कि किसी का पेट भरा हो तो बाहर का कोई अच्छा भोजन भी दिखे या सामने भी भोजन रख दिया जाए तो वह आकर्षित नहीं करेगा। और इसके लिए स्वयं भगवान गारंटी करते हैं कि माया हमारे सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि उस समय हमारी डोर शिव बाबा के साथ जुड़ी होती है। तो यह 2 मुख्य फायदे हैं सदा हर्षित रहने के, कि पुरुषार्थ में भी मदद मिलती है और हम माया के आकर्षण से भी परे रहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यह हर्षित स्थिति सिर्फ बाहर से मुस्कुराने की बात नहीं है, क्योंकि वह तो दुनिया में भी लोग कर लेते हैं, जहां अंदर में चिंता, दुख, अशांति होती है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। पर यहाँ तो आंतरिक खुशी, आंतरिक संतोष, हल्केपन की बातें हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम हर एक आत्मा का यह निजी गुण है, जिसके लिए हमें किसी साधन की, व्यक्ति की जरूरत नहीं है, जो नेचुरल है। लेकिन अभी हमें इस गुण को इमर्ज करना है, अर्थात जागृत करना है। फिर तीसरी मुख्य बात आती है कि हमें हर्षित सदा कैसे रहना है। तो उसके लिए खास 3 विधि है। एक तो अपनी रूहानी शान में रहना है, अर्थात स्वमान में रहना है,
कि मैं कितनी महान, श्रेष्ठ, भाग्यशाली, सुख स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। तो जब हम ऐसे शरीर से, रोल से, संबंधों से परे खुद को देखते हैं तो हर परिस्थिति में आत्मसम्मान स्थिर रहता है और अंदर में खुशी रहती है। फिर दूसरी विधि है, साक्षी दृष्टा होकर हम माया के खेल को सिर्फ देखें, उसमें बहे नहीं। ऐसा दृष्टिकोण रखना है कि ये तो सिर्फ नाटक चल रहा है जिसमें हर एक परिस्थिति सिर्फ सीन मात्र है। जैसे कि अगर हम बहुत सेवा करते हैं लेकिन उसका मान किसी और को प्राप्त हो जाता है तो साक्षी होकर देखना है कि यह हमारे लिए मान की परीक्षा आई है। इसी प्रकार से अपने मन के भावों को भी साक्षी होकर देखना है। जब अंदर से क्रोध आ रहा हो, मन दुखी हो रहा हो या खुश हो रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से हम परिस्थितियों में या अपनी भावनाओं में फंसते नहीं हैं, बल्कि समझते हैं और सहजता से पार कर लेते हैं। फिर तीसरी विधि है, हमें खुद को सहनशील बनाना है, अर्थात परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि लोगों को, परिस्थितियों को अंतर्मुखी स्थिति से समझना है, बातों को समाना है, स्वीकार करना है। यह हमारी वो स्थिति है जहां हम परिस्थितियों को अपने मन पर हावी होने से पहले ही अंदर में श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से परिवर्तन कर देते हैं कि कुछ भी हो, हमारी शांति और खुशी की अवस्था वह हिले नहीं। इस प्रकार से रूहानी शान में रहने से हम ऊंची स्थिति में निरंतर खुश रहते हैं। सहनशील रहने से हम अपनी उस खुशी की रक्षा करते हैं और साक्षी भाव में स्थित होने से अंदर में हल्कापन रहता है, शक्ति आती है, जिस कारण से स्वतः ही अंदर हर्षित स्थिति रहती है। इस प्रकार से अब हमें सारे दिन में खुद को चेक करना है कि क्या हम निरंतर अंदर से खुश हैं, और उन कारणों को देखना है जिस वजह से हमारी खुशी गायब होती है, और फिर उसी समय तीनों युक्तियों का अभ्यास करना है, स्वमान का, सहनशील बनने का और साक्षी दृष्टा का। तो इस प्रकार से खुद ही खुद को इस अंत समय में तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम